हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको टीडीएस कितना होना चाहिए, टीडीएस कंट्रोलर क्या है, यूवी यूएफ ये सब के बारे में जानकारी दूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न है इसके बारे में। तो पहले हम टीडीएस की बात करते हैं। तो आपको नेट पे भी या आर वाटर प्यूरीफायर वालों से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि टीडीएस इतना होना चाहिए उतना होना चाहिए। बट मेरा ये मानना है कि खाली टीडीएस कोई पैरामीटर नहीं है पानी को आप जानने के लिए ड्रिंकेबल वाटर है। एक 500 टीडीएस का पानी भी ड्रिंकेबल हो सकता है और 50 टीडीएस का पानी भी आपके लिए ख़राब हो सकता है। वो कैसे? हमारी बॉडी जो है वो ऐसे डिज़ाइन हुई हुई है कि इसको 500 टीडीएस का पानी भी डाइजेस्ट हो सकता है, लेकिन वो क्लीन होना चाहिए। अब क्लीन तो हमारे प्लेन पे तो कहीं क्लीन, हमने इतनी रिसर्च करी है, इतनी जगह देखा है, लैंड पे कहीं क्लीन नहीं होता। आप बहुत हाइट पे पहाड़ों पे जाओगे, वहाँ चश्मे का जो पानी होता है ना, वो काफ़ी हाई टीडीएस का पानी होता है, 500-600 टीडीएस का। हमने जो टेस्टिंग करी है, लेकिन वो क्लीन भी होता है, वो आप पी सकते हो, बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है। लेकिन यहाँ पर हम जो लैंड पे रह रहे हैं तो इसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ मिल जाती हैं, पेस्टिसाइड, केमिकल, पोल्यूशन की वजह से। तो यहाँ आरओ आवश्यक हो जाता है। तो वो जब जैसे ही आप आरओ लगवाते हैं तो जो स्टैंडर्ड आरओ मेम्ब्रेन है एज पर साइंटिफिक डिज़ाइन 98% टीडीएस को कम करती है। उसका पोर्ट साइज बड़ा कम होता है, 0.0001 माइक्रोन, बहुत बारीक जाली होती है जो 98% टीडीएस को कम करती है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए जैसे आपके घर में 300 टीडीएस का पानी आ रहा है टैप वाटर, आपने कोई भी आरओ मेम्ब्रेन लगवाया स्टैंडर्ड का, तो लगभग लगभग 6-7 टीडीएस रह जाएगा वो। ठीक है, आप 6-7 टीडीएस रह जाएगा। तो आपको अगर इतनी नॉलेज नहीं भी है कितना होना चाहिए या क्या है, तो आपको कड़वापन आ जाएगा उसमें। कड़वापन क्यों आ जाएगा? क्योंकि उसमें मिनरल भी निकल जाएंगे। जाली को तो नहीं पता ना आरओ मेम्ब्रेन को क्या गलत है क्या ठीक है, उसने सारा कुछ 98% निकाल दिया, तो ऑलमोस्ट सब कुछ पानी में से निकाल देती है, जिससे जो है पानी का टेस्ट कड़वा हो जाता है क्योंकि उसमें मिनरल्स भी निकल गए जो हमारी बॉडी को चाहिए। ठीक है, तो हम तो उसके बाद में ये अल्कलाइन फिल्टर लगा देते हैं तो उसमें मिनरल्स ऐड होने लगते हैं, पर मैं नॉर्मल स्टैंडर्ड आरओ की बात कर रहा हूँ। तो आपने जब घर में आरओ लगवाया और आप उसको कंप्लेंट करेंगे, मान लीजिए आपको इतनी नॉलेज नहीं लेकिन आपको कड़वापन तो लगेगा ही, आपको जी बहुत पानी कड़वा है, तो टेक्नीशियन कहेगा कि कोई बात नहीं जी, अभी आप इसको ठीक कर देते हैं। उसने एक टीडीएस कंट्रोलर उसमें लगाया हुआ है आरओ में। आरओ कुछ नहीं, 20-25 रुपये का प्लास्टिक का वाल्व आता है, उसको जैसे ही वो घुमाएगा तो पीछे जैसे आपका 300 टीडीएस का पानी आ रहा है टैप वाटर का, वो उसमें मिल जाएगा। तो आप जहाँ पर भी आपको ठीक लगेगा 50, 60, 70, 80 उतने पे वो रोक देगा, आपको कहेगा लो जी आप इसमें यानी मिनरल्स मिल गए, आपको कड़वापन नहीं होगा। बट दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि वो स्टैंडर्ड आरओ मेम्ब्रेन है, उसने 98% कम किया, आपने उसमें नॉर्मल पानी मिला दिया जिसमें आपके गंद भी मिल गया साथ में। तो फिर कंपनियों ने क्या काम किया, इसमें यूएफ चला दिया। यूएफ क्या है कि जब ऑब्जेक्शन हुई तो यूएफ एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, एक फिल्टर ही होता है, उससे पास ऑन कर देते हैं। जो नॉर्मल टैप वाटर उसने मिलाया ना, वो सीधा ना मिलकर आरओ के पानी में, वो यूएफ के थ्रू चला गया। बट वो भी स्टैंडर्ड आरओ का पानी तो है नहीं, उसमें भी कुछ ना कुछ तो गंद है ही है, पेस्टिसाइड केमिकल जरूर होंगे उसमें। ठीक है ना, क्योंकि साइंटिफिक ने तो कहा था कि 90% कम होना चाहिए, तभी उसमें घुली हुई शुद्धियाँ निकलेंगी। ठीक है, फिर वो दूसरी एक बड़ी कंपनी ने कहा कि ये तो गलत कर रहे हैं, उन्होंने क्या करा, मेम्ब्रेन से ही छेड़छाड़ कर दी। जो साइंटिस्ट ने 98% डिज़ाइन करी थी कि 98% टीडीएस कम होना चाहिए, तो उन्होंने उसके पोर्ट साइज से छेड़छाड़ कर दी, यानी उस जाली को मोटा कर दिया। एक को 70% कम कर रही है टीडीएस, एक 50% कर रही है, उसको डिफरेंट टेक्नोलॉजी का नाम दे दिया। तो उससे क्या हुआ कि उन्होंने वो 70% और 50% लगाना शुरू किया। कहते देखो जी हम टीडीएस कंट्रोलर नहीं लगा रहे, ये ऑटोमेटिकली टीडीएस जो है इसको मेंटेन रखेगी। तो नेचुरल है वो टीडीएस 98 नहीं कम करेगी, 70 या 50 करेगी। एज पर वाटर कंडीशन कहीं पे 70 वाला लगा देते हैं, कहीं पर 50 वाला लगा देते हैं। तो उससे क्या हुआ, मान लीजिए 50% वाला लगा दिया तो 300 टीडीएस है तो 150 रह जाएगा। ठीक है ना, 70 वाला लगाया तो फिर थोड़ा 100 के करीब रह जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि जो उस जाली को उन्होंने मोटा किया बेसिकली, जो आरओ मेम्ब्रेन है, तो उससे टीडीएस तो ठीक है मेंटेन हो गया, लेकिन उसमें नेचुरल है कि गंद भी तो गया, उसको थोड़ी पता है जाली को भी हमने सिर्फ मिनरल्स इसमें से निकालने हैं, तो वो भी गलत है बेसिकली। तो होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि हमें प्योर पानी पीना है, मिनरल रिच पानी पीना है। तो प्योर कैसे होगा आज की डेट में, आरओ से ही होगा। और उसके बाद में ना हम इसको यूएफ लगाएं, ना टीडीएस कंट्रोलर लगाएं, उसमें सीधा हम ये अल्कलाइन फिल्टर लगाएं। इसने जो मिनरल्स है उसको ऐड ऑन कर देना है। एक तो जो उसमें मिनरल कंटेंट वो ऐड ऑन हो गई, प्लस कि ऑटोमेटिक टीडीएस भी अप कर देगा उसको।
मिनरल मिलने से TDS भी ऑटोमेटिक उसका हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे 300 TDS का पानी आ रहा है, आपने 98% कम किया RO मेम्ब्रेन ने, तो घटकर 6-7 रह गया, तो ये उसको नॉर्मली 50 से 70-80 कर देगा एज पर वाटर कंडीशन नेचुरली। तो इसमें आपने यानी कि क्लीन वाटर पिया और साथ में उसमें मिनरल्स भी ऐड ऑन हो गई। तो ये मैंने आपको जानकारी देनी थी। इसके साथ में एक यूवी के बारे में भी बता देते हैं आपको। यूवी क्या है? यूवी एक अल्ट्रावायलेट रेस बेसिकली, तो यूवी एक फ़िल्टर होता है, वो आप बाद में लगा सकते हैं, लेकिन हमारे इसमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हमने एंटीबैक्टीरियल बॉल लगाई हुई है। वो बैक्टीरिया को किल करने के लिए होता है यूवी बेसिकली, बट इसमें हमने एंटीबैक्टीरियल बॉल भी डलवाई हुई है। आप देख रहे हैं H2SSS में लिखा हुआ, तो हाइड्रोजन रिच एंटीबैक्टीरियल एंटीऑक्सीडेंट अल्कलाइन फिल्टर है बेसिकली। इसमें एंटीबैक्टीरियल बॉल भी डली हुई है, तो यू डोंट नीड इवन यूवी। अगर आप सीधा RO मेम्ब्रेन के बाद में फिल्टर फिट करते हैं तो ना आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, ना यूवी की ज़रूरत है, ना UF की ज़रूरत है, ना TDS कंट्रोलर की ज़रूरत है। तो ये सीधा जो है आपका RO मेम्ब्रेन के बाद में लग जाएगा, जो कार्बन फिल्टर लगा हुआ है, क्योंकि एक प्री कार्बन तो आपके होगा, पोस्ट कार्बन का यही काम करेगा, इसमें कार्बन भी होता है। तो आप ये फिल्टर लगाते हैं तो आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और आप बिल्कुल क्लीन और मिनरल रिच पानी पिएंगे। तो ये सब मैंने आपको बताना था। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेल के थ्रू या टेलीफोनिकली हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।